MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये हमारे मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीस पढ़ाई है, आज उन्हीं के नक्शे कदम पर हम कुरान पढ़ाते हैं, आज उन्हीं के नक्शे कदम पर अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, सुबह के वक्तों में उनके घर पे काम वाली आई, मुसल्ले को उठाया और इमाम औज़ाई की बीवी से कहा, सुनो आज इस मुसल्ले को ज़रा पाक कर लेना, ऐसा लगता है कि इस मुसल्ले पर बिल्ली ने पेशाब कर दिया है। बीवी ने कहा क्या बात? इमाम औज़ाई दरसे हदीस के लिए चले गए, दरसे तफसीर के लिए चले गए, और बीवी ने कहा क्या बात? उसने कहा भीगा हुआ है। इमाम औज़ाई की बीवी ने कहा आज मेरे शौहर का राज खुल गया, आज मेरे शौहर का राज खुल गया। मेरा शौहर दिन में मुदर्रिस है, मेरा शौहर कुरान और हदीस का मुदर्रिस है दिन में, और मेरा शौहर जब रात के सन्नाटे में उठता है, मुसल्ला बिछाता है, सजदे में जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि आसमान के नीचे हमसे कोई बड़ा गुनहगार नहीं। ये सोचकर वो इतना रोता है कि सजदे की जगह भीग जाती है। ऐ मेरे जवान उलमा, मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के पढ़ाने वालों से कहना चाहता हूँ, ये हमारी आंखें अल्लाह के सामने कब तर होंगी? ये परवरदिगार के सामने आंसू के कतरे कब निकलेंगे? ये सूखी सूखी आंखें लेकर कफन पहनकर हम कब्र में कब तक जाएंगे? इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ज़माना हमें झिंझोर रहा है, हालात हमें बेदार कर रहा है, हालात हमें बेदार कर रहा है। ऐ अहले ईमान, अगर अपनी बका चाहते हो, अपने वजूद को चाहते हो, अपनी इज्जत को चाहते हो, अपने इन इदारे को इज्जत के साथ चलाना चाहते हो, तो अपने दिलों को पहले आबाद करो, अपनी आंखों को खुदा के सामने नम करो, अपने दामन को आंसू के कतरे से बहाओ। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद तुम्हारे साथ रहेगी, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ रहेगी। सुफियान इब्न उयैना ने बड़ी अजीब बात कही है। महशर का मैदान होगा, उस महशर के मैदान में 3 इंसानों को सबसे ज़्यादा सदमा होगा, 3 शख्स को सबसे ज़्यादा हसरत और अफसोस होगा। फरमाया एक तो वो मालदार जो अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता था, गरीबों और यतीमों पे खर्च नहीं करता था, अपने गरीब रिश्तेदारों पे खर्च नहीं करता था, और मालदार अपनी दौलत को छोड़ के दुनिया से चला गया। लेकिन अल्लाह की शान कि उसके जो वारिस बने, उस वारिस को अल्लाह ने ऐसी तौफीक अता फरमाई कि वो वारिस उसी की दौलत को, अपने मूरिस से हासिल शुदा दौलत को अल्लाह के राह में खर्च करता रहा। क़यामत के मैदान में वो दौलत छोड़कर मरने वाला इंसान देखेगा कि हमारे ही दौलत को खर्च करके, हमारे ही दौलत को सदका करके, हमारे ही दौलत को खैरात करके हमारा ही वारिस जन्नत में जा रहा है, और उसी माल की वजह से हमें जहन्नम में ढकेला जाता है। कहते सबसे ज़्यादा हसरत उस इंसान को होगी। और दूसरे नंबर पे दूसरी हसरत एक आका को होगी जिसके मातहत ग़ुलाम था, ग़ुलाम उसकी ग़ुलामी भी करता था, और रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने तौबा ताइब और रोता भी था। महशर के मैदान में उस ग़ुलाम को इज़्ज़त के साथ जन्नत में ले जाया जाएगा, और उसके मालिक को जहन्नम का रास्ता दिखाया जाएगा। उसका मालिक सबसे ज़्यादा हसरत में पड़ेगा। फिर फरमाया बड़े अदब एहतराम के साथ, मैं अपने हम उम्र के से कहना चाहता हूँ, अपने बड़ों से नहीं कह सकता। फिर फरमाया तीसरे नंबर पर ऐसे अहले इल्म होंगे जो मदारिस के माहौल में काम करते होंगे, अल्लाह का इल्म लोगों को सिखलाते होंगे, उनसे मसला पूछ पूछ कर, उनकी बातों को सुन सुन कर अमल करने वाले जन्नत में जा रहे होंगे, और ये दीन की बात बताने पढ़ाने वाला जहन्नम के रास्ते पे जा रहा होगा। अल्लाह अल्लाह
सोचे आखिर क्या वजह है। इस बुनियाद पे ज़रूरत है कि जिस पाक परवरदिगार ने हमारे चहार दीवारी को, हमारे मकाती मदारिस को, हम अहले इल्म को जहाँ अल्लाह ने बड़े फ़ज़ाइल और बड़ी बशारतें और बड़े मनाक़िब और बड़े मकामात देने का वादा किया है, वहीं ज़रूरत है हम ख़वास के लिए, ज़रूरत है हम आवाम के लिए कि दिल के बर्तन को पाक व साफ़ करें, कुरान की तजल्ली को अपने दिलों में उतारें। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, जब कुरान करीम की तकमील होती है, जब हिफ्ज़ की तकमील होती है, तो रिवायत में आता है कि जब बच्चा पढ़ता है और आखिरी सबक को सुनाता है तो अर्श से फरिश्ता उतरता है और आखिरी सबक सुनाने वाले के होठों को बोसा देता है, क्या ही प्यारी ज़बान है तुम्हारे, जिस ज़बान से तुमने अपने अल्लाह के कलाम को पढ़ा है। इसलिए ये कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत का मौका है। हमें अपने अल्लाह के सामने तौबा ताइब भी होना है और अपने अल्लाह से अपने दिल की मुरादों को मांगना है। इसलिए तमाम हजरात अपने सर को झुका लीजिए, आँखों को बंद कर लीजिए, ख्याल कीजिए जिस पाक परवरदिगार के पाकीज़ा घर में हम और आप जमा हैं, जिस पाक परवरदिगार के कुरान करीम की निस्बत पर जमा हैं। अल्लाह अल्लाह, तेरा घर जितना पाक मेरा दिल उतना नापाक। अल्लाह तेरा कुरान जितना पाक, अल्लाह हमारी ज़बान उतनी नापाक। अल्लाह तेरी तजल्ली जितनी ज़्यादा, हमारे दिल की जुल्मत उससे ज़्यादा। ऐ पाक परवरदिगार, अगर तुमने हमें माफ़ न किया तो परवरदिगार हम कहीं के न रह जाएंगे। ए अल्लाह, कुरान की निस्बत पर हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, अपने घर की निस्बत पर हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, गुनाहों से हमारी हिफाजत, हमें छुटकारा अता फरमा। वो पाक परवरदिगार की शान, अल्लाह के बंदे जब अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह के सामने मांगते हैं, अल्लाह से कहते हैं पाक परवरदिगार, नहीं मालूम किसकी आवाज़ को, किसकी सदा को, किसके आहो बुका को, किसकी आहो जारी को, किसके गिरिया को और किसके आँख के आंसू को अल्लाह देखकर पूरे मजमे की मग़फ़िरत कर देता है। मंसूर इब्ने अम्मार अल्लाह के एक बहुत बड़े नेक बंदे गुज़रे हैं, उनका इंतकाल हुआ। उनके बेटे ने बाप को जन्नत में देखा, पूछा अब्बू किस बुनियाद पर अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। मंसूर इब्ने अम्मार ने कहा, मैं एक दफ़ा अल्लाह के बंदों के सामने अल्लाह की बातें कह रहा था, गुनाहों से डरा रहा था, अल्लाह के गैज़ो गज़ब को बता रहा था। एक जवान गुजरता हुआ पीछे आकर बैठा और बैठकर मेरी बातों को सुनता रहा। उसके आंखों से आंसू बह पड़े। पूरा मजमा दुआ के बाद वापस गया। मंसूर कहते हैं, जब मैं मरा और मेरी रूह अल्लाह के बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने कहा, ऐ मंसूर, एक मजलिस में, एक महफिल में एक गुनाहगार खताकार बंदा रोया था। उसके रोने पर, उसके आहोजारी पर, उसकी खताकारी पर, उसकी शर्मसारी पर मैंने पूरे मजमे को माफ़ कर दिया था। ऐ मंसूर, मैंने उसी के रोने पर तुमको भी माफ़ कर दिया था। अल्लाह अल्लाह, एक जाहिल है, एक गंवार है, एक शराबी है, एक गुनाहगार है, एक खताकार है, उसके आंसू पर अल्लाह ने एक बड़े इंसान की मग़फ़िरत की है। वो पाक परवरदिगार जिसको माफ़ करना चाहे माफ़ कर सकता है। पता नहीं आज के इस मजलिस में दूर दराज से आए हुए उलमा अकाबिर भी हैं, अवाम भी हैं, बूढ़े भी हैं। अल्लाह, पता नहीं किसका टूटा हुआ दिल अल्लाह को पसंद आ जाए, परवरदिगार को पसंद आ जाए। उसी टूटे दिल की सदा अल्लाह कबूल करके हम जवानों का बेड़ा पार हो जाए। आज इसी तमन्ना, इसी जज्बे से अपने अल्लाह के सामने हाथ को उठाना है। दिल ही दिल में तौबा कर लीजिए, अपने अल्लाह के सामने रो लीजिए। अगर आज रोना मयस्सर न हुआ, इस मौके पर आंसू के कतरे न बहे, तो सोचना चाहिए हमारे चेहरे में आँख नहीं है, पत्थर का टुकड़ा लगा है। ख्याल करना चाहिए हमारे जिंदा बदन में जिंदा दिल नहीं है, मुर्दा दिल लेकर हम फिरते हैं। हमारे बदन में दिल नहीं बल्कि पत्थर की सिल लगी है। ऐसा लगता है हमारे दिलों पर मोहर लग चुकी है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे मजमे में भी अगर दिल पे लर्जा ना आए, आंखों में आंसू के कतरे ना आए, हमारे दिलों में कोई खौफ खशियत पैदा ना हो, तो पता नहीं क्या कफन पहनने के बाद जब कब्र में हम जाएंगे क्या वहाँ के आंसू निकलेंगे, क्या महशर के आंसू काम में आएंगे। नहीं नहीं, आज खुदा के सामने आंसू बहा लीजिए। जिस पाक परवरदिगार ने कोरोना के माहौल से हमें और आपको बचाया,
بڑے بڑے اکابر جو تقوی طہارت کے پیکر تھے، جو امت کے خاطر امت کے لیے ہمدرد تھے، جن کی ذات سے امت کو نفع پہنچتا تھا، اللہ نے اسی ماحول میں ایسے ایسے بندوں کو اٹھا لیا۔ اگر گناہوں پر اٹھایا جاتا تو ہمارا نمبر پہلے آ گیا ہوتا، نام و نشان مٹ گیا ہوتا، ہمیں غسل جنازہ بھی میسر نہ ہوا ہوتا، اپنے استادوں کا کی شرکت بھی میسر نہ ہوئی ہوتی، ان کا کندھا ملا ہوا نہ ہوتا، ماں کو چہرہ دیکھنے کا موقع نہ ملتا، لیکن اللہ نے یہ سارے موقع سے بچایا، زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے بندے، اے میرے بندے، تیرا دل اگر قرآن سے، تیرا دل میرے علم سے اگر لبریز ہے، آؤ آؤ تجھے موقع دیتے ہیں، اپنے بڑوں کے سامنے رسوا مت ہونا، اپنے بڑوں کے سامنے رسوا مت ہونا، اپنی زندگی کو بنا لو، گناہوں کو یاد کیجئے، اپنی زندگی کو سوچئے۔ پروردگار نے اگر پہلے ہمیں موت نہیں دیا تو اللہ ابھی بھی تو قادر ہے، پتہ نہیں چلتے پھرتے کب ہمارا کفن تیار ہو جائے اور کب ہم غسل جنازہ لے کر کندھوں پر سوار ہو کر چلے جائیں، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اللہ اللہ سوچئے، اپنی زندگی کو یاد کیجئے۔ پروردگار، قرآن کی ہم تلاوت کرتے رہے، قرآن کے اندر جو چیزیں جن سے آپ نے منع کیا وہ آیتیں آتی رہیں، مگر ہمارا دل ان چیزوں سے بھرا رہا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، سوچئے قیامت کا منظر ہوگا، قرآن کریم عرش کے پائے سے لٹکا ہوگا، حضرات انبیاء وہاں موجود ہوں گے، پیارے نبی امتی امتی کی صدا لگاتے ہوں گے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین وہاں موجود ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی کھپا دی، اپنی راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی صحت کو گھٹا دیا، وہ ہمارے والدین وہاں موجود ہوں گے، اور وہاں اللہ کی طرف سے اگر کہا گیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتے ان کے والدین، ان کے اساتذہ کے سامنے پکڑ لو انہیں، جکڑ لو انہیں، پہنا دو ان کو توق، پہنا دو ان کے پاؤں میں زنجیر، گھسیٹے ان کو۔ اللہ اتنے جلال میں ہوگا، اتنے جلال میں ہوگا، فرشتوں کی ایک جماعت دوڑ پڑے گی، غصے کے عالم میں کوئی زنجیر پہناتا ہوگا، ہمارے بڑے استاذ کنارے کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے، ہمارے والدین دیکھتے ہوں گے۔ اللہ اللہ، کیا اسی لیے ہم نے تم کو پڑھایا؟ کیا اسی لیے ہم نے تم کو اپنے گھر میں پالا پوسا؟ آج تجھے اس طرح جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن بوڑھا باپ بچا نہیں سکے گا، استاذ بچا نہیں پائے گا۔ اللہ اللہ، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ اللہ، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا کا مستحق ہو چکا ہوں۔ پروردگار، دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا کے سامنے میٹھی باتیں کر سکتے ہیں، اللہ دنیا کے سامنے سفید کپڑا پہن سکتے ہیں، اللہ تیرے سامنے تجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میرے مولا، جو تو گناہ دینا چاہے اس گناہ کے ہم مستحق تو دنیا میں بن چکے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ سوچیں اس محشر کے میدان میں اگر سزا ہونے لگی تو ہمیں بچانے والا کون ہوگا؟ پیارے اللہ کی رحمت بچا سکتی ہے، پیارے نبی کی شفاعت بچا سکتی ہے، اس دو کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے سوچے ذرا کہ اللہ نے
दुनिया में हमें तौबे का मौका दिया, आहोजारी का मौका दिया, आंसुओं के कतरे का मौका दिया। जो अल्लाह सूखी आंख को पसंद नहीं करता, मगर वो अल्लाह आंख के एक बाल के तर होने को पसंद कर लेता है कि कुछ भी हो जाए मेरा बंदा आंख के एक बाल को तो तर कर चुका। रिवायत में आता है सारे जहन्नमी ईमान वाले जहन्नम से निकल चुके होंगे, एक बेचारा तड़पता होगा, कोई बचाने वाला ना होगा, कोई सिफारिश करने वाला ना होगा, कोई उसे निकालने वाला ना होगा। वो सोचेगा ईमान वालों में सबसे बदनसीब तो मैं ही हो गया, सबसे बदनसीब मैं हो गया। अल्लाह अल्लाह उसके आँख का एक बाल कहेगा परवरदिगार सब के सब तो सिफारिश से नजात पाकर चले गए, ये कैसा बंदा, कोई इसको सिफारिश करने वाला नहीं है। ए अल्लाह मैं इतनी गवाही देता हूँ कि ज़िंदगी में एक दफ़ा इतना सा आंसू बहाया था कि बाल भीग गया था। ए अल्लाह वही भीगा हुआ बाल मैं शहादत देता हूँ परवरदिगार की रहमत जोश में आएगी और कहेगी ए उस भीगे बाल की सिफारिश कबूल करता हूँ। जो अल्लाह इतने छोटे से आंसू पर मग़फ़िरत का परवाना देता हो, आज वही अल्लाह हमसे कहता है मेरे बंदे मेरे कुरान की निस्बत पर आए हुए, मेरे घर में देर तक बैठे हुए, दूर दराज से आए हुए, आओ आओ अपनी आंखों को तर कर लो, आंसू का कतरा चेहरे पे गिरा लो। हमने बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ किया, शराबियों को माफ़ किया, जुआरियों को माफ़ किया, बड़े बड़े खताकारों को माफ़ किया है। मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं सज़ावार हूँ। मेरी तौबा है तौबा ए मेरे इलाह, मेरी तौबा है तौबा। पढ़ लीजिए अल्लाह की शान। मेरी तौबा है तौबा ए मेरे इलाह, मेरी तौबा है तौबा ए मेरे इलाह, मेरी तौबा है तौबा ए मेरे इलाह। मुझ गुनहगार को दिल से कह दीजिए, दिल तड़प जाए खुदा के सामने। मुझ गुनहगार को, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा। मैं तो गफ्फार हूँ, तूने खुद ही कहा मेरा कोई नहीं, अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अल्लाह तेरे सिवा। हाथ उठाइए परवरदिगार के सामने, आंसू के कतरे बहा दीजिए। किसका नसीब किसको क्या मिलता है वो अल्लाह ही जानता है। कहीं ऐसा ना हो दूर दराज से आने के बाद भी जब यहाँ से हम लौटें हमारे कंधे पर बैठा फरिश्ता हमारे ऊपर उंगली काटता हो, हमारे ऊपर गम करता हो, मैं किसके किसके कंधे पर बैठाया गया, किसके साथ मुझे लगाया गया। कि ऐसे माहौल में भी उसकी आंखें पत्थर रह गई, ऐसे माहौल में भी उसका दिल मुर्दा रह गया। जैसा आया था वैसे ही वापस लौटा। आज हमें वैसे वापस नहीं लौटना है, प्यारे अल्लाह को राजी करके जाना है, प्यारे अल्लाह के सामने माफी तलाफी करके जाना है। तय कर लो जवानों, तय कर लो अल्लाह के बंदो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ए अल्लाह ज़माने के बड़े गुनाहगार, अल्लाह ज़माने के बड़े खताकार, अल्लाह ज़माने के बड़े सियाहकार, अल्लाह ज़माने के बड़े पापी, ए अल्लाह अज़ाब के सबसे बड़े हकदार, ए अल्लाह तेरी पकड़ के सबसे बड़े हकदार, अल्लाह तेरे नेमतों से महरूम किए जाने के सबसे बड़े हकदार। अल्लाह गुनाहों का पोटला लेकर आ गए, ए अल्लाह गुनाहों का ढेर लेकर आ गए। अल्लाह तेरे कुरान की निस्बत पर आए हैं, तेरे घर की निस्बत पर आए हैं। परवरदिगार हमें न देखिए, अपने कुरान को देख लीजिए, अपने घर को देख लीजिए, अपने नबी की निस्बत को देख लीजिए। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे।
اللہ تو معاف کرنے پر آتا ہے، سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، درخت کے پتوں سے زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ریت کے ذروں سے زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پانی کے قطروں سے زیادہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ ہمارا اقرار ہے، ہمارا اعتراف ہے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ آج معاف کر دیجئے، پروردگار معاف کر دیجئے، اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا پھر کون معاف کرے گا؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کس کے سامنے دامن پھیلائیں گے؟ کس کے سامنے آنسو گرائیں گے؟ اللہ جی معاف کر دیجئے، میرے مولا معاف کر دیجئے، میرے اکلوتے اللہ معاف کر دے، میرے پیارے اللہ معاف کر دے، میرے رحمان اللہ معاف کر دے، میرے رحیم اللہ معاف کر دے، میرے غفار و ستار اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تیرے بندے راضی ہو جائیں گے، اللہ تیرے رحمت میں کمی نہ ہوگے، تیرے مغفرت میں کمی نہ ہوگے، اللہ آپ کے بندوں کا دل خوش ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا۔ پروردگار آج معاف فرما دیجئے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا ہم کس دروازے پر جائیں، کس در پہ جائیں، کس گھر پہ جائیں؟ اللہ ہم نے ایک ہی گھر بنایا، اللہ ہم نے ایک ہی در پایا، اللہ ایک ہی جگہ پہ سجدہ کیا، اللہ ایک ہی در سے ہم نے مانگا ہے، ہمارے بڑوں کو آپ نے دیا، ہمارے اساتذہ کو آپ نے دیا، ہمارے اکابر کو آپ نے دیا، ہمارے مشائخ کو آپ نے دیا، محدثین کو آپ نے دیا، اولیاء کو آپ نے دیا، صحابہ کو آپ نے دیا، نبیوں کو آپ نے دیا، اے اللہ ہر ایک کو آپ کے دربار سے ملا ہے، اللہ اسی دربار پر آج اتنا بڑا مجمع گناہوں کا پوٹلا لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ پروردگار اگر آپ اس پورے مجمع کو زمین میں دھسا دے تو اللہ تیرا فیصلہ صحیح ہوگا، اللہ پورے مجمع کو پانی میں ڈبو دے اللہ تیرا فیصلہ صحیح ہوگا، پروردگار پورے مجمع کو آگ کے انگارے سے جلا دیں اللہ تیرا فیصلہ صحیح ہوگا۔ مگر میرے مولا ہم نے سنا ہے، جانا ہے، اے اللہ پایا ہے تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو شفیق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار و شفقت کرنے والا ہے۔ پروردگار جب تو اتنا بڑا کریم ہے تو اللہ جی آج سب کو معاف کر دیجئے نا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا کون کرنے والا ہے؟ تیرے سوا ہے کون میرے اللہ؟ اگر تیرے سوا کوئی اور ہوتا اور تو کہتا تو چلا جا تو ہم چلے گئے ہوتے، مگر میرے مولا ہم نے تجھ سے محبت کی ہے، اللہ ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، اللہ تیرے نام کا سجدہ کیا ہے، اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ تیرا قرآن ہاتھ میں لیا ہے۔ اے پاک پروردگار ہم کسی در پہ نہیں جا سکتے، اللہ ایک ہی در آپ کا در ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ معافی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ معاف بھی کر دیجئے اور اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اللہ ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، اللہ ایسی محبت جس محبت کے بعد دوری نہ ہو، اللہ ایسی معرفت جس معرفت کے بعد ضلالت نہ ہو، اللہ ایسی خشیت جس خشیت کے بعد قساوت نہ ہو، اللہ ایسا وصل جس وصل کے بعد فصل نہ ہو، اللہ ایسا انس عطا فرمائیے جس انس کے بعد وحشت نہ ہو۔ اے پاک پروردگار دل کی نعمتیں عطا فرما دے، اللہ دل کی نعمتیں عطا فرما دے۔ پروردگار اہل دنیا کو، کفر و شرک والوں کو آپ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ سب کچھ دیا ہے، خزانہ دیا ہے، دولت کا ڈھیر دیا ہے، اے اللہ ظاہری اسباب دیے ہیں، ظاہری منصب دیا ہے، اللہ یہ ٹوٹے ہوئے دل آئے ہیں، غمزدہ دل آئے ہیں، پریشان دل آئے ہیں، آنسو بہا بہا کر بیٹھے ہیں، اللہ اس امید پر آئے ہیں آج اتنے بڑے مجمع میں قرآن کی نسبت پر علماء کی موجودگی میں دعا ہوگی، اللہ کسی کی تو سن لے گا، کسی کے آنسو پر رحم کھائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے امیدوں کے پورا کرنے والے، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے، اے فریاد چاہنے والے کی فریاد کو سننے والے، ہم تمام کی فریاد کو سن کر اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا دیجئے، اور اے اللہ جن کو آپ نے اپنے علم سے نوازا، جن کے دلوں کو آپ نے اپنے علم کے لیے منتخب کیا، اللہ وہی دل اگر گناہوں سے آلودہ رہا، وہی دل اگر بڑے بڑے گناہوں سے آلودہ رہا تو اللہ کیا چہرہ دکھائیں گے آپ کو، کس چہرے سے آپ کے سامنے آئیں گے؟
परवरदिगार किस तरह आपके सामने आएंगे। ए अल्लाह अब तो हमें एहसास अता फरमा, अब तो हमें फ़िक्र अता फरमा, इस दिल को पाक रखने की। ए अल्लाह इस दिल को पाक रखने की फ़िक्र अता फरमा, असबाब पैदा फरमा। ए अल्लाह हमें ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा, इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रात के पहर में उठना नसीब फरमा, रात के पहर में उठना नसीब फरमा। ए अल्लाह अवाम तो अवाम, हमारा क्या हाल होगा। रिवायत में आता है आखिरी पहर आता है, आखिरी सुबह आती है, अल्लाह अपने बंदों को हाथ फैला फैला के बुलाता है। जिस तरह माँ अपने गिरते पड़ते बच्चे को हाथ फैला के बुलाती है, बच्चा दौड़ते गिरते पड़ते आता है, माँ सीने से लगा लेती है। माँ को सीने से लगाना था, बच्चे को हाथ बढ़ा बढ़ा के बुलाया। अल्लाह आपको हमें अपनी रहमतों से लगाना था, अपनी रहमतों से लगाना था, अपनी रज़ा से लगाना था, अपनी मोहब्बत से लगाना था। हर सुबह आवाज़ लगाए मेरे बंदे आ जाओ आ जाओ, मगर हम गलत फहमी में रहे और खर्राटे लेकर सोते रह गए। ए अल्लाह इस गफलत को दूर फरमा दे, हम में से हर को अल्लाह तहज्जुद गुजार बना दे, तहज्जुद की लज़्ज़त अता फरमा दे, आहो फ़क़ा की लज़्ज़त अता फरमा दे, तहज्जुद का सजदा, तहज्जुद की लज़्ज़त अता फरमा। अरे अल्लाह इस कुरान की बरकत से, मदारिस की बरकत से अल्लाह मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमा दे, मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमा। मेरे मौला तू ही दुरुस्त कर सकता है, तू ही दुरुस्त कर सकता है। जिस तरह ये इदारा तू ही चलाता है, अपने घर को तू ही आबाद करता है, अल्लाह तू ही हिफाजत दे सकता है। ये अल्लाह हिफाजत अता फरमा दे। मौला हमने सदियों तारीख़ पढ़ी है, हर ज़माने में आपने अल्लाह चंद रोने वाले, चंद गिड़गिड़ाने वाले, तौबा तायब होने वाले, सजदों में रोने वाले, रातों के जागने वाले, अल्लाह उनकी बरकतों से आपने अहले ईमान की हिफाजत फरमाई है। अल्लाह वही रोने वाले उम्मत में पैदा फरमा कर इस पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे घरों में रहमत अता फरमा, बरकत अता फरमा, खुशहाली अता फरमा, फरावानी अता फरमा, नूरानियत अता फरमा, इरफानी माहौल हमारे घरों को अता फरमा। हमारे घर को नजर बस से बचा, साहिरों के सहर से बचा, जादूगरों के जादूगरों से बचा, फितना परदाजी से हमारे घरों को बचा, ज़ाहिर व बातिन के फितनों से बचा, गिनाए ज़ाहिर गिनाए बातिन हमें घर में अता फरमा। और ए अल्लाह आखिर में तुझसे, ए अल्लाह आखिर में तुझसे भीख मांगते हैं, कल जब मौत का वक्त आए, मौला मौत का वक्त आए, उससे पहले कि हमें कफन पहनाया जाए, हमारे बदन पे साबुन लगाया जाए, पेशानी पे सफ़ेद काफूर लगाया जाए, कोई मोहब्बतों से इतर को छिड़क रहा हो, ए अल्लाह उससे पहले पहले हमारे दिलों को रोशन कर देना, हमारे दिलों को मुजल्ला मुसफ़ा कर देना, अपनी मोहब्बत से भर देना, अपनी याद से भर देना। ए अल्लाह जब मौत का वक्त आए, आखिरी इल्तिजा ये है ज़बान पे कलमा हो, हमारी नज़र तेरी ज़ात पर हो, हम तुझसे राज़ी हो, तू हमसे राज़ी हो। अल्लाह रज़ा के साथ दुनिया में हमें उठाना। अल्लाह इस दुनिया में लगे रहने के बाद भी उस वक्त भी अगर तू राज़ी ना हुआ, उस वक्त भी तू राज़ी ना हुआ, दुनिया में दुनिया वालों ने सताने का इरादा कर लिया, ए अल्लाह कब्र में फरिश्ता सताएगा, जहन्नम में फरिश्ता सताएगा, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ए अल्लाह आज जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए रब्बे करीम हातिम ताई के पास कोई पहुंचा, थोड़ा मांगा, गूनी गूनी भर कर दे दिया। हातिम ने कहा, उसने अपनी हालत से मांगा, मैंने अपनी शान से दिया। ऐ पाक परवरदिगार जब से दुनिया बनी जब तक दुनिया रहेगी सबको आप अपनी शान से अता करने वाले। अल्लाह मांगना भी नहीं आता, कहना भी नहीं आता, मगर मेरे मौला तू ही मांगने को कहता है, कह रहा है। अल्लाह मांगा हुआ अता फरमा दीजिए, दिल को मुनव्वर फरमा दीजिए और हम तमाम गुनहगारों, ख़ताकारों, सियाहकारों की तरफ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक़ीदत व मोहब्बत भरा सलातो सलाम का नजराना पेश फरमा। पढ़िए तमाम मोहब्बत के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।